देखिए दोस्तों, ईरान में और इज़राइल में भयानक जंग छिड़ चुकी है और इस जंग को छेड़ने वाला इज़राइल ही है, जो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल अगले 48 घंटे फिर मशरिक के लिए अहम हो गए हैं। मशरिक में सभी अमेरिकी अड्डे रेड अलर्ट पर हैं। ईरान के मिसाइल बलों के कमांडर कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, और व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिका कह रहा है ईरान इस बार बहुत गंभीर है। सेनेटर मार्को रूबियो कह रहे हैं कि अगर आखिरी मिनट में कोई प्रगति नहीं हुई तो ईरान हमला करेगा। इजराइल की प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि ईरान कहां और कैसे हमला करता है। फिर ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो हम भी हर देश में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। यहाँ कतर और कुवैत ने जो है वो समर्थन किया है ईरान का, और कतर और कुवैत ने अपने देशों में अमेरिकी ठिकानों से कहा है कि वो ईरान पर हमला न करें। उन्होंने सख्ती से मना किया है कि कतर और कुवैत में जो ईरान के ठिकाने हैं उन पर कोई हमला नहीं होगा। अब बहुत से इजरायली समर्थक ये कहेंगे कि इजराइल पर ईरान ने हमला कर दिया है, लेकिन ये मत भूलिए कि इस जंग की शुरुआत इजराइल ने तब की थी जब उसने सीरिया में ईरानी दूतावास पर बमबारी की थी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी देश में किसी भी दूतावास को उस विशेष देश का क्षेत्र माना जाता है जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी कि दूतावास को उस देश का हिस्सा ही माना जाता है। लेकिन इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास पर बमबारी की, उसी के जवाब में ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। और मेरा जहां तक मानना है वो ये है कि अब तक रमज़ान का और ईद का इंतज़ार कर रहा था ईरान। फिर भी कुछ इजरायली समर्थक ये ज़रूर कहेंगे कि यहाँ ईरान की गलती है, लेकिन आप खुद सोचें और समझें कि जब इजराइल ने पहले ईरान के दूतावास पर हमला किया था तब इन लोगों के मुंह से आवाज़ नहीं निकली थी, लेकिन अब जब जवाबी कार्रवाई ने ईरान ने इजराइल पर हमला किया है तो ये लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। शायद वो लोग ये नहीं जानते कि जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के दूतावास पर हमला किया था, उसके बाद ईरान का कानूनी और नैतिक रूप से इजराइल पर हमला करना जायज़ हो जाता है। इजराइल ऐसा देश जिसने नागरिकों, श्रमिकों, वैज्ञानिकों की हत्या सहित ईरान के खिलाफ सालों से आतंकवाद किया है। यानी कि इजराइल ने तो सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से फिलिस्तीन में जुल्म और ज्यादती की इंतहा की। ज़रा ज़रा से बच्चों का कत्ल किया, स्कूलों को निशाना बनाया गया। बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के सामने आए होंगे। माएँ अपने नौनिहालों को गोद में लिए हुई है, उनकी लाशें दफना रही हैं। माएँ कफन तक नसीब नहीं हुए उनकी लाशों को। ऐसा हाल इजराइल ने फिलिस्तीनियों का किया, और ईरान पर भी सालों से आतंकवाद कर रहा है इजराइल। ईरान ने इस जंग से बचने की बहुत कोशिश की थी। संयुक्त राष्ट्र जो अब जो है बहुत ज्यादा उल रहा है, बहुत ज्यादा बोल रहा है कि ईरान ने गलत किया है, हम इस हमले की निंदा करते हैं। पहले ही ईरान ने उससे कहा था कि जो है आप इस हमले की निंदा कीजिए, लेकिन फिर भी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के जो भी शासक थे उन लोगों ने इनकार कर दिया और किसी ने कोई निंदा नहीं की, और इजराइल का भरपूर समर्थन किया, भरपूर सपोर्ट किया, और इजराइल को हथियार तक दिए। और अब ईरान के हमले के बाद भारी संख्या में यहूदी परिवार समेत इजराइल से पलायन कर रहे हैं। इजरायली यहूदी अंधभक्त बहुत ही ज्यादा डरपोक हैं। एक मुस्लिम देश की आड़ से देश छोड़ रहे हैं। सोचें, सारे मुस्लिम देश साथ हो गए तो क्या हाल होगा। यही वजह है मुसलमानों के दुश्मन अमेरिका, इजराइल मुसलमानों में फूट डालते हैं। यहूदी हमेशा यही चाहते हैं कि मुसलमान अलग हो जाएं, मुसलमानों में भाई भाई का दुश्मन हो जाए, और वो इस चीज़ में कामयाब भी रहते हैं। हमारे मुसलमानों ही में मुसलमानों के गद्दार छुपे हुए हैं। और हाँ, जंग के इस्लामी कानून के मुताबिक ईरान ने किसी आम नागरिक पर हमला नहीं किया है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, लेकिन सच यही है कि ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया वो ऐसी जगह पर नहीं किया कि जिससे आम नागरिकों की मौत हो। अब तक कोई भी ऐसी खबर नहीं निकलकर सामने आई है कि जिससे ये पता चले कि इजराइल में किसी आम नागरिक की मौत हो, जबकि इजराइल जानबूझकर बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को, स्कूलों को, कॉलेजों को, अस्पतालों को निशाना बनाता है कि जहां आम नागरिक ज्यादा से ज्यादा मारे जाएं। ईरान ने सिर्फ और सिर्फ आर्मी बेस को टारगेट किया है, और यही इस्लामी कानून है। इस्लाम का जो जंग का कानून है वो यही है कि आप बच्चों पर हमला नहीं करेंगे, आप बूढ़ों पर हमला नहीं कर सकते, आप औरतों पर हमला नहीं कर सकते, आप किसी के धर्म गुरु की हत्या नहीं कर सकते, आप किसी की मस्जिदों को, किसी के चर्चों को या किसी के मंदिरों को, किसी की इबादत गाहों को आप नहीं तोड़ सकते, आप किसी पर हमला नहीं कर सकते। बल्कि आपके सामने जो आर्मी
लड़ाई कर रही है, आप उसी से जंग कर सकते हैं। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान और इजराइल जंग में अमेरिका को हस्तक्षेप नहीं करने की धमकी दी। बोले अगर बाइडेन इजराइल का समर्थन करते हैं तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और कहा उन्होंने कि अगर अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में ईरान की धरती पर थोड़ा सा भी हमला किया तो हम भी ईरान के समर्थन में लड़ाई में उतरेंगे। ईरान के इजराइल पर शुरुआती जो रिपोर्टें आई हमले की, उनमें यह कहा गया था कि अकेले नवाटिम एयरबेस में कम से कम 44 इसराइली सैनिक अधिकारी मारे गए हैं, जबकि इसराइल अपने हमलों में अस्पतालों, स्कूलों, इबादतगाहों, शरणार्थी शिविर इन सबको निशाना बनाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा औरतों को, ज्यादा से ज्यादा गैर यहूदियों की हत्या की जा सके। एक तरह से इजराइल हर किसी का कत्लेआम करता है। ना तो इजराइल बच्चों को देखता है, ना बूढ़ों को देखता है, ना औरतों को देखता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ईरान अपने हमलों में इसराइल के सैनिक ठिकानों को निशाना बना रहा है ताकि लड़ाई जिससे है उसी से हो सके। किसी भी आम नागरिक को कोई भी चोट नहीं पहुंचाई जा रही है, कोई भी आम नागरिक नहीं मारा गया अब तक। यही फर्क होता है एक इस्लामी जंग के कानून में और एक गैर इस्लामी जंग के कवानीन में। ऐसे ऐसे वीडियोस हमारे सामने आए कि जिसमें तुरंत बच्चा पैदा हुआ, फौरन पैदाशुदा बच्चों को भी इजराइल ने खत्म कर दिया। रमजान में कई खबरें ऐसी आई कि फिलिस्तीनी लोग इफ्तार कर रहे थे, इफ्तार करते हुए उन पर हमला किया गया। अल्लाह अकबर। इसराइल ने एक एक जंग के कानून का उल्लंघन किया, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया है। ईरान ने सिर्फ और सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही हमला किया है और ये सच है। गूगल पे सर्च करके आप लोग आसानी के साथ देख सकते हैं कि ईरान के हमले में अब तक कितने आम नागरिकों की जान गई, तो आप लोगों को पता चलेगा कि अब तक किसी की भी जान नहीं गई है, क्योंकि कोई भी ऐसी खबर निकलकर सामने नहीं आई है।